अस्सलाम वालेकुम listeners and viewers, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सिली पॉइंट विद ज़ल्मी टीवी। मैं हूं आपका होस्ट शयान वसीम और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट शहरियार वसीम और हम लोग हैं द गली क्रिकेट शोज के। आज के एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे पेशावर ज़ल्मी का मैच अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। वी विल टॉक अबाउट what Peshawar Zalmi and Multan Sultan will have to do to keep their winning form going and for Peshawar Zalmi to find their first 2 points to put on the table. Peshawar Zalmi का भी game हुआ था against Karachi Kings where they lost by a very good innings by Karen Pollard. Karen Pollard ने आके I think 49 of 21 balls I believe उनकी जो hitting थी I believe कि उनके सामने उस वक्त कोई भी बॉलर आप डालते थे ना it would have been pointless because वो इतना अच्छा मिडल कर रहे थे वो and he was smoking the ball all around the ground and there was very little Peshawar Zalmi and Babar Azam could do about that. तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पेशावर ज़ल्मी पेशावर ने पहली बैटिंग की थी और विद इन द फर्स्ट ओवर दे वर हिट बाय शोएब मलिक्स ब्यूटी। साइम अय्यूब पहली बॉल पे आउट हो गए थे। मोहम्मद हारिस भी ज़्यादा लंबा नहीं टिक सके, टीकेसी भी ज़्यादा लंबा नहीं टिक सके। So it all came down to Babar Azam and Robin Powell and Asif Ali. तो शरिया आप बताएं बाबर आजम की इनिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। उन्होंने बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली। बेसिकली थ्रू आउट द इनिंग्स आई थिंक 18th ओवर में की विकेट गिरी थी और काफ़ी रिफ्रेशिंग इनिंग्स थी उनके लिहाज से भी क्योंकि उन्होंने उनका जो एक स्ट्राइक रेट था वो कभी भी नीचे नहीं आया थ्रू आउट द इनिंग्स। उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी हेल्दी रहा और इट लुक लाइक कि वो एक अच्छा फिनिश बिल्ड कर रहे थे towards the end of the innings, but he was obviously caught by the surface and उनका leading edge निकल गया था। So how do you see Babar Azam's development so far as building the innings and finishing the innings so far in this PS? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। देखें, जहाँ तक बाबर की बात है वो तो हमें पता था कि व्हेन इट कम्स टू पीएसएल वो पीएसएल में जो है ना ही इज़ अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। होम कंडीशंस में उनके गेम में बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जी कि उनका ये मसला है या उनका ये वीक पॉइंट है। आज के गेम में भी उनकी इनिंग्स बहुत अच्छी थी, मगर मसला वही है कि उनके साथ किसी ने जो है वो पार्टनरशिप नहीं लगाई सिवाय रबमन पावल के, जिसकी वजह से ज़ल्मी ने कम बैक किया मैच में और एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल टोटल बनाने में उस पार्टनरशिप का बहुत बड़ा हाथ था और थोड़ा बहुत आसिफ अली ने साथ दिया। अदरवाइज उसके अलावा उनकी पूरी बैटिंग फ्लॉप हुई और जिसकी वजह से जो है वो दे वर नॉट एबल टू स्कोर 180 170 प्लस। तो ये दोनों गेम्स में जो है वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें उनकी बैटिंग में ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से वो लोग मैचेस जो है वो हार रहे हैं। अगर आप पिछला गेम भी देखें ज़ल्मी का तो उसके अंदर उन्हें अच्छा स्टार्ट मिला, अगर बैक टू बैक विकेट्स गिरी और बहुत ज़्यादा आई थिंक वो लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं टीकेसी और अमन पावल पे और दोनों ही जो है वो टीकेसी को तो स्टार्ट भी नहीं मिल रहा मगर रॉबमन पावल को स्टार्ट मिला है एंड देन ही इज़ थ्रोइंग इट अवे। आज तो जिस तरह से उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की है देयर वाज वेरी पुअर फ्रॉम हिम। मगर ये कि जहाँ तक बात बाबर की बैटिंग की है तो बाबर का पिछले मैच में भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। आई थिंक 161 के स्ट्राइक रेट से वो खेले थे और आज भी उन्होंने 141 का स्ट्राइक रेट रखा, मगर अगर आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन करें तो उन्होंने 8 बॉलों पे 34 रन बनाए और फिर अगली आई थिंक 43 बॉल्स पे उनके 38 रन हैं। तो आप वन वुड से कि 43 बॉल्स पे 38 रन इट्स अ बिट लो, मगर ये कि गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम जहाँ पर आपके पास पार्टनरशिप लगी नहीं रही, आपके अदर बैटर्स आपके साथ खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, आई वुड से इट वाज स्टिल अ बेटर इट वाज़न्ट समथिंग जहाँ पर आप पॉइंट आउट करेंगे नहीं ये बहुत ही पुअर इनिंग्स थी। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है
बैटिंग में जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, उनको जो है वो पार्टनरशिप्स लगानी पड़ेंगी। नहीं, बिल्कुल। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि the team needs to play around Babar Azam. Babar Azam is the kind of player he is going to navigate your innings, build your innings, or we can't really expect him to be Babar Azam and Karen Pollard at the same time. तो वो it's just not going to happen. I think पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग है उसमें एक कैरेक्टर होना चाहिए क्योंकि इनके पास है. I mean, they have Saim and they have Haris, who have the capability to score big and score fast. But unfortunately, so far, although Saim did score against Quetta, but unfortunately against Karachi, he sort of played around Shoaib Malik's delivery. I think it looked like उन्होंने almost अपने आप को यॉर्क कर लिया था. He got so far down, he couldn't really read what the ball was going to do. But Haris के just जो dismissal था, I would say that was also, not the need of the hour. I feel like looking back, he would probably play that ball very differently than what he did. But I still think कि पेशावर ने एक अच्छी फाइट दी थी. जब मैच खत्म हुआ था तो उनकी ट्वीट आई थी कि वेलकम टू द पॉली शो या ऐसा कुछ करके आया था. तो इट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि मतलब इतनी लंबी लंबी उन्होंने हिट लगाई थी कायम पोलार्ड ने कि आई फील लाइक कि वकार सलाम खेल की जगह कोई और भी बॉलर होता ना, आई फील लाइक कि वो उसको भी इतने ही रन पड़ने थे जितने वकार वकार को पड़े. वकार सलाम खेल को पड़े. तो हमने बात की थी प्री मैच में कि कराची किंग्स को थोड़ी अपनी कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी. जो हम लोगों ने बात की थी कि they probably would need to play Irfan Khan Niazi and Mohammad Akhlaq to sort of strengthen their batting lineup, and they also dropped Mohammad Amir Khan. So how do you see that decision playing off? उन्होंने टॉप पे एक रिलायबल बैटर ऐड किया, उन्होंने बॉटम पे एक अच्छा फिनिशर ऐड किया, ऑल्दो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी आज. बट आई फील लाइक कि उससे इनकी कॉम्बिनेशन थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है. क्या कहते हैं हम उसके बारे में? नहीं, बिल्कुल बेहतर नज़र आ रही है। और दूसरी बात ये कि उनका अब एक बैलेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है, बॉलिंग भी अच्छी लग रही है. ठीक है कि उस तरह से कोई एक्सप्रेस एलिमेंट नहीं है, मगर एक्सपीरियंस बॉलर हैं. आज हमने देखा जिस तरह से मीर हमज़ा ने, हसन अली ने, दोनों ने एक गुड लेंथ पे बॉलिंग कराई है. चाहे आप T20 खेल रहे हो या लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहे हो, जो 6 to 8 मीटर की लेंथ है वो हमेशा अच्छे चैलेंजिंग होती है. और ख़ास तौर पे ये जो अभी स्टार्टिंग की जो पिचेस हैं जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर है पिच के अंदर, थोड़ा सा ट्रू बिहेवियर है बॉलिंग के लिहाज से, तो वो उससे परचेज अच्छा मिल रहा है बॉलर्स को. तो आई थिंक तबरेज़ शम्सी थोड़े से मुझे लग रहा है कि वीक लिंक अभी तक लगे हैं. दोनों मैचेस में काफ़ी बुरी बॉलिंग इस तरह से कराई है उन्होंने कि बहुत ही नेगेटिव उनकी लेंथ थी, लाइन लेंथ थी. बॉल लेग साइड पे बॉलिंग करा रहे हैं, इजी बाउंड्रीज उनको दे रहे हैं. वो तो उनको थोड़ा सा देखना होगा. आई फील लाइक कि अगर आप के पास नवाज है और मलिक है, तो अगर तबरेज़ शम्सी को अगर एक मैच और दे के देख लें, अगर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर नहीं होती, तो आई फील लाइक दे कैन ऐड अनदर बैटर इन द मिक्स. एंड पोलार्ड से भी बॉलिंग करा सकते हैं आप, नवाज से या मलिक से आप और एक दो ओवर और करा सकते हैं, स्पेशली विद द न्यू बॉल. आई फील लाइक जो आपने बात की कि साइम अयूब ने यॉर्क कर लिया था, आई थिंक साइम उसको एज एन ऑफ स्पिनर खेलने के चक्करों में थे. ही वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इट विल बी एन आर्म बॉल, जो कि बॉल अंदर आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. वो बॉल अंदर आया एंड ही हैड नो क्लू. तो जहाँ तक बात थोड़ी बहुत मैं ज़ल्मी की ये करना चाहूँगा कि उनको उनके बैटर्स का जो टिपिकली जो हारिस और TKC जो है ना, उनको थोड़ा सा अपना देखने की ज़रूरत है. TKC आज बहुत अच्छी बॉल पे आउट हुए हैं,
इट वाज एन अनप्लेएबल डिलीवरी फ्रॉम हसन अली, मगर हारिस दोनों मैचेस में अपनी विकेट फेंक के गए। तो यू नो हमारे यंग टैलेंट का थोड़ा सा एक इशू यही है कि व्हेन दे गेट द अपॉर्चुनिटी दे डोंट मेक दे डोंट अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। वो इस तरह के चांसेस को लेट गो करते हैं, जिसकी वजह से उनको खुद पे भी प्रेशर आता है परफॉर्मेंस का, और फिर टीम भी उसकी वजह से सफ़र करती है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आई एम श्योर कि मैनेजमेंट उनको थोड़ा सा एक रिमाइंडर देगी कि कि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। बट दे दे विल हैव टू एक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली, क्योंकि अब जो है ना, जैसे जैसे मैच होते जा रहे हैं, अगर आपकी एक विनिंग स्ट्रीक नहीं बनती है, इट विल गेट रियली टफ फॉर द कमिंग गेम। they've already lost 2 games. um, तो एक तरीके से सिचुएशन ऐसी बनती आ रही है कि you're getting to a point where you're putting yourself under pressure. आज लाहौर मुल्तान का गेम था, उसमें लाहौर हैव लॉस्ट थ्री गेम्स इन अ रो। तो एक थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है अब, क्योंकि आप बेसिकली बॉटम पे अब लाहौर एंड पेशावर आ गए हैं, एंड इट्स नॉट इन it's not a position that you want yourself you want to be in. क्योंकि बेसिकली फिर आप आपको बेसिकली तकरीबन आपको 4 गेम जीतने हैं to really stamp your authority into the playoffs. um, तो अगर हम लोग कराची पे थोड़ा आए, what do you think they did well? I feel like if you subtract Pollard's innings, I feel like they were struggling to really accelerate. क्योंकि शोएब मलिक का भी आज I think he played a run of ball 29. Ball turn हो रहा था. They were struggling to pick Waqar Salam Khil. I think Peshawar bowled really well up until that over. वो जो एक डेढ़ ओवर का जो पीरियड आया था जिसमें पोलार्ड ने एकदम डोमिनेट किया था, उससे पहले तक आई फील लाइक कराची पेशावर वाज इन द गेम. इट वाज बाउंड टू बी ए लास्ट ओवर फिनिश, एटलीस्ट दैट्स व्हाट इट लुक्ड लाइक. तो आप क्या कहते हैं कि व्हाट डिड कराची डू वेल? with बहुत सी बात है, एक शान मसूद की कप्तानी का हो रहा था कि he started with Malik and that was a captaincy stroke. How do you see Karachi considering कि उन्होंने they had a really bad game against Multan? I mean obviously आप जब पहला गेम खेलते हैं, आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, जो प्लेइंग 11 खिलाई, बहुत ही अनबैलेंस साइड थी वो। तो उससे ऑब्वियसली आप सीखते हैं, और जो मैनेजमेंट उनके आर वेरी क्विक लर्नर्स, उन्होंने एडजस्टमेंट की एंड दे सॉ द रिजल्ट। उन्होंने क्या चीज़ अच्छी की, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे लिए। उन्होंने पूरे मैच में ज़ल्मी की बैटिंग को चांस ही नहीं दिया कि वो रिकवर कर सकें। ऑल्दो बाबर और पावल की जो पार्टनरशिप थी, वो एक टाइम लग रहा था कि दे कुड पोस्ट अ डिसेंट टोटल, मगर फिर उन्होंने पावल ने विकेट लूज की अपनी, एंड देन उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स में विकेट मिलती रही। तो आई थिंक उन्होंने वो जो एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन बॉलिंग की है, उसकी वजह से उनको एक लो टारगेट मिला चेस करने के लिए। और इवन दो ज़ल्मी ने भी पावर प्ले में विकेट निकाल ली थी, आई थिंक कराची की दोनों विकेट्स पावर प्ले में निकल गई थी। और उसके बाद विंस की और मलिक की एक पार्टनरशिप लगी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी स्लो साइड पे थी, मगर आई थिंक उस पार्टनरशिप का इंटेंशन ये था कि विकेट लूज नहीं करनी। और उसके बाद जब थोड़ा सा फील हुआ कि नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम वी कैन गो आफ्टर द बॉलर्स, तो वहाँ पे मलिक की विकेट भी गिरी, बट एट द सेम टाइम इट वाज दे वर एट अ पॉइंट वेयर के दे कुड अफोर्ड टू लूज अ विकेट और टू। और फिर हमने देखा उसके बाद जो पॉलार्ड ने किया। तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से जहाँ पे कराची ने बॉलिंग अच्छी की, वहाँ पे मेरे ख्याल से ज़ल्मी को अभी भी जो है वो अपनी बॉलिंग पे बहुत देखने की ज़रूरत है। उनके सलमान इरशाद और आमिर जमाल और मोहम्मद ज़ीशान, ये तीनों ऐसे बॉलर हैं जो कि थोड़ा उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन है। वो ना विकेट ले पा रहे हैं और ना ही रन्स कंटेन कर पा रहे हैं।
तो ये थोड़ी सी चीज़ है जो उनको देखनी होगी। आई फील लाइक कि उनका अब अगला गेम मुल्तान से है। और जैसे हमने पहले मैच में भी बात की थी ज़ल्मी के, दे नीड अ स्पिनर। ठीक है कि उन्होंने आज सलाम खेल को डाला था, बट यू नो आपको एक लोकल स्पिनर चाहिए जो कि जिसको लोकल कंडीशंस का अंदाज़ा हो, और जो कि एक तरीके से विकेट टेकर हो। आपको विकेट टेकर बॉलर चाहिए इन द मिडल ओवर्स। अगर आपने आज सैमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसने भी यही बात मेंशन की कि पिछले गेम में भी हमने पॉइंट आउट किया था कि उनका जो 11 से 15 ओवर का जो एक छोटा पीरियड है, वहाँ पे उन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की, बहुत ही स्लो बैटिंग की, जिसकी वजह से वो 16 रन्स का डिफरेंस आया। इस मैच में भी वो 11 से 15 ओवर का जो पीरियड है वहाँ पे विकेट भी गिरी हैं और रन्स भी नहीं हुए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक अब 2 मैचेस हो गए हैं तो दे डोंट हैव मच टाइम। ये बहुत ही क्विकली ये चीज़ें जो है ना वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। नहीं, बिल्कुल। Sorry, Peshawar has Mehran Mumtaz in their local picks, and they also have Usman Qadir. Do you think they can be utilized? I feel like Usman Qadir ka potential है as a wicket taker, although he leaks runs sometimes, but I feel like he has more pros. His pros outweighs the cons, in my opinion. If you have Usman Qadir in the playing 11. ज़ल्मी के पास उस्मान कादर नहीं, आरिफ याकूब है। मेरे हिसाब से आरिफ याकूब का बनता है टीम में आना, क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में भी है और जिस तरह से उसने अपनी लेग स्पिन दिखाई है इन द रीसेंट T20 कंपटीशन, आई फील लाइक ही कैन मेक एन इम्पैक्ट। तो वेदर आप जो है वो मेहरान मुमताज़ के साथ जाएं या आरिफ याकूब के साथ जाएं, द पॉइंट इज़ कि आपको स्पिनर चाहिए जो कि विकेट टेकर हो। तो मेहरान मुमताज़ के साथ आप इसलिए भी जा सकते हैं कि वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा बैटिंग का एलिमेंट भी मिल जाएगा, तो आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन आ जाएगा। ऑल्दो के जो अभी बैटिंग के ऑप्शंस हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा फायर नहीं कर रहे, बट स्टिल आप जो है वो यू फील कंफर्टेबल कि आपके पास 8 नंबर तक या 9 नंबर तक प्रॉपर बैटिंग है। तो आई फील है कि जहाँ पे इतने यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, आप मेहरान मुमताज़ को ऐड कर सकते हैं, एंड आई थिंक ही कैन मेक अ डिफरेंस। तो लेट्स सी, बट ये कि आरिफ याकूब या मेहरान मुमताज़ में से किसी एक का इंक्लूड होना, स्पेशली इन द नेक्स्ट गेम, आई थिंक दे आर प्लेइंग अगेंस्ट मुल्तान एट मुल्तान। तो वहाँ पे हमने भी अभी तक देखा है कि वहाँ पे स्पिनर्स काफ़ी कामयाब हैं, और जो वहाँ का जो पिच बिहेवियर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इन अ सेंस कि हार्ड लेंथ वाली बॉलिंग मुश्किल हो रही है वहाँ पे लोगों को खेलना, और स्पिन भी मिल रहा है। साम अमीर बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं वहाँ पे, हमने पिछले मैच में देखा था। आपको भी अच्छी वहाँ पे परचेज मिली है, तो आई फील लाइक कि उनको इंक्लूड करना पड़ेगा एक और स्पिनर। Yeah, so apologies for my comment. Usman Ghadir has played previously for Peshawar, but this year he's under Quetta. So I got a little confused over there. But yeah, no, I personally rate Mehran Mumtaz very highly. उन्होंने emerging Asia Cup में भी इनकी अच्छी performance थी. Mohammad Haris, he was a captain in that team, and he also rates him very highly. तो आई फील लाइक कि एक फ्रेश एनर्जी आ जाएगी उनके आने से। एंड you're absolutely right, जहाँ अभी तक आपने इतने यंग प्लेयर्स खिलाए हैं तो आप उनको भी देके एक शॉट ले सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं। बट मूविंग ऑन टू मुल्तान वर्सेस पेशावर्स गेम, आज हमने देखा मुल्तान वर्सेस लाहौर के गेम में मुल्तान वाज रियली अप टू द मार्क with their batting and bowling. Fielding, I feel like overall in this entire tournament is really low. Islamabad, Quetta, Multan. I feel like Peshawar is probably doing better compared to the rest of the other teams. So but Multan overall, their bowling is good. उनके middle overs में भी अच्छी bowling है. They have Usama Mir
in the middle who's getting, I think आज मैं stat पढ़ रहा था कि he is getting about uh, I think almost a degree and a half to 2 degrees turn in Multan, which is significant considering कि पिंडी और कराची और लाहौर में इतना टर्न नहीं हो रहा था. तो मुल्तान के बारे में अगर आप बात करें तो आज फिनिशिंग टच भी उनको आज मिला विद इफ्तिखार अहमद. तो ओवरऑल दे आर लुकिंग अ वेरी सेटल्ड टीम. दे हैव फ्यू लैप्सेस विद आई थिंक ऑली स्टोन इंजर्ड हो गए हैं. I'm not sure if it's too big of an injury, but I feel like given his pace and given his skills, I feel like Ollie Stone might be a very crucial part of Multan Sultans. Um, but overall, how do you rate Multan Sultans so far? Apart from the fielding, I think everything else has been clicking so far for them. नहीं, so far they are playing really well. Obviously उनकी बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है. जिस तरह से अब्बास आफरीदी ने और जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग परफॉर्मेंसेस आ रही हैं वो मोहम्मद अली की से आ रही हैं. और उसकी वजह ये है कि जो मुल्तान का पिच है वो बहुत ही फेवर कर रहा है. उनकी जिस तरह की बॉलिंग है वो हार्ड लेंथ पे बॉल कराते हैं. उनको बाउंस भी अच्छा मिल रहा है, बॉल उनका अच्छा किक कर रहा है. तो मगर बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट टेकिंग स्पेल्स करा रहे हैं. तो ये मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रेंथ है अभी फ़िलहाल. आई थिंक दी ओनली वीक लिंक इन देयर बॉलिंग इज दहानी, जो कि फिफ्थ आप बॉलर कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. मगर उसके अलावा अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो बैटिंग में दे आर वेरी टॉप हैवी. और मिडल ऑर्डर में उनके पास उस तरह से ऑप्शंस है नहीं. ठीक है, आज इफ्तिखार ने फिनिश ज़रूर किया है, बट कर्टेसी वेरी पुअर फील्डिंग बाय लाहौर. अगर लाहौर ने कैचेस कर लिए होते, जिस तरह से उन्होंने रिजवान का कैच ड्रॉप किया या और एक दो कैचेस ड्रॉप किए उन्होंने, अगर वो कर लेते, आई फील लाइक इट वुड बी अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर. और मुझे नहीं लगता कि मुल्तान की मिडल ऑर्डर में इतनी डेप्थ है कि वो एक प्रेशर सिचुएशन में मैच निकाल सकें. अगर आपने टॉप ऑर्डर में डेंट डाल दिया अर्ली, मलान, हेनरिक्स और रिजवान, इन तीनों को अगर आपने जल्दी पिक कर लिया, जल्दी आउट कर लिया, तो देन दे विल बी इन रियली देयर मिडल ऑर्डर इज गोना बी इन ट्रबल. तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी चीज़ें देखने की ज़रूरत है. बट ओवरऑल मुल्तान इज प्लेइंग रियली वेल. आई थिंक उनकी फील्डिंग बहुत ही ख़राब है. फील्डिंग में उनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप किए हैं उन्होंने. आज के मैच में भी बहुत कैचेस ड्रॉप किए हैं और बहुत ही at that level they are very easy catches. It's very disappointing to see कि आप इस तरह के sitter catches drop कर रहे हैं at that level. तो मगर एक obviously बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. उनका strong point उनकी bowling है. बैटिंग उनकी टॉप हैवी डिपेंडेंट है. और but overall they are looking a very good side. Yeah, I think Visa Hendricks' key performances that's really served them well. उसने आज भी अच्छा खासा खेला. I think David Milan is sort of underperforming as well. वो थोड़ा आगे की स्विंग वाली बॉल पे वो थोड़ा हल्का है. I'm not sure कि वो कंडीशन से familiarize नहीं हुआ है या if something is not firing for him. He's a very good player. I really rate him highly. David Milan started his PSL career off with Peshawar Zalmi. So he's a pretty decent batsman. England की performances भी हैं. So I really hope I hope कि वो पेशावर के खिलाफ ना चले. But I hope he does have a good tournament because he's a really good batsman to watch. One thing I was noticing with the fielding effort of Multan, we've also seen some lapses by Rizwan. Catch drop, stumping chance missed. I feel like it doesn't get a lot of spotlight because he is a very, very, very good keeper.
बट समटाइम्स उनके जो लैप्सेस होते हैं यार, आई फील लाइक they're crucial. Although today it did not really, hurt them, but um, I feel like those lapses जो हो रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं in the recent past. ऑस्ट्रेलियन टूर पे भी हुए थे, वर्ल्ड कप में भी हुए थे. तो is there something wrong with his technique, या आपको लगता है कि with captaincy he is focusing on too many other things, if he's being distracted, or it's not, because it's PSL, it's not an international fixture. आप कह सकते हैं कि he might be taking a little lightly than he would take an international game. अगर आज की बात करूं तो जो कैच उन्होंने अटेम्प्ट किया था, इट वाज नॉट एन इजी कैच, मगर एट द सेम टाइम आई थिंक कि उनकी कॉल बनती नहीं थी वो इजीली वहाँ पे जो शॉर्ट थर्ड मैन पे जो फील्डर था, ही कुड हैव इजीली ग्रैब इट, मगर रिजवान ने उसको अटेम्प्ट किया. आई मीन दैट्स फाइन, मगर इट वाजंट हिज कैच. तो हाँ, जहाँ तक बात स्टंपिंग की है, स्टंपिंग आई फील लाइक ही शुड हैव ग्रैब्ड इट. वो बॉल हाँ कलेक्ट ही नहीं की उन्होंने. ही वाज वेरी क्विक ऑन डिस्टर्बिंग द बेल्स इंस्टेड ऑफ ग्रैबिंग द बॉल फर्स्ट. तो आई फील लाइक कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो जब आपका हट जाता है या आप उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. आप मुझे नहीं लगता कि और कोई वजह है. जस्ट द लैक ऑफ फोकस. थोड़ा सा अपने गेम पे फोकस करना पड़ेगा. बिकॉज यू आर अ कैप्टन ऑफ अ टीम नाउ. आप पे इस तरह की चीज़ें, आप जब ऑलरेडी आपके दूसरे प्लेयर्स भी जो हैं वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर आप भी उस तरह से अगर चांसेस मिस करेंगे तो इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द टीम. तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो देखने की ज़रूरत है सारी टीम्स को. आई फील लाइक उन फील्डिंग इज समथिंग कि आप अपने उसकी एक अलग एनर्जी होती है. अगर आप इस तरह के चांसेस मिस करेंगे तो नो मैटर आप जितनी भी अच्छी बॉलिंग करा लें, बैटिंग कर लें, अगर आप फील्डिंग में इस तरह के चांसेस मिस करेंगे तो इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द टीम परफॉर्मेंस ओवरऑल. Yeah, if there's a popular saying, "Catches win you matches." So it's unfortunately so far, um, teams are winning, but they're not really catching their chances. But let's move on to potential matchups, potential lineups for Multan versus Peshawar. Starting with Peshawar, do you see any changes coming in? I know we talked about having an extra spinner in the lineup. They've played Waqar Salam Khail, but um, do you see him continuing on? Do you see Peshawar playing an unchanged 11 tomorrow? What are your thoughts on that? I mean, if they want to, they can opt for a unchanged 11. मुझे उनकी प्लेइंग 11 में कोई इतनी खास मसला नहीं लग रहा है, एक्सेप्ट कि जिसका जो रोल है दे नीड टू फुलफिल दैट रोल. बट आई स्टिल फील कि दे कैन opt to have another spinner. ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि आपने बैटिंग एक्स्ट्रा खिला रहे हैं जो बॉलर हैं वो, क्योंकि अभी जो पेसर्स हैं उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन है, तो वो उनको देखना चाहिए कि वो किस तरह से, क्योंकि ना आमिर जमाल क्लिक हो रहे हैं, ना मोहम्मद जिशान क्लिक हो रहे हैं, सलमान इरशाद भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. तो थोड़ा सा आपको एक ऐसा फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा टीम को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके. ज़्यादा बात उनकी बैटिंग की है, तो बैटिंग में तो आई डोंट सी एनी चेंजेस, और मेरे ख्याल से अभी चेंज होने की ज़रूरत भी नहीं है. अगर ये वाला मैच भी थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है तो फिर आप सोच सकते हैं चेंजेस करने में, बट आई थिंक फॉर नाउ दे आर ऑल गुड. तो मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में बहुत कोई चेंजेस होने वाली हैं. बस ये कि जिसका जो रोल है, जिसकी जिससे जो एक्सपेक्टेशन है वो उसको जो है ना मेंटेन करने की या कैरी करने की ज़रूरत है. No, you're absolutely right. I feel like
a lot is depending on Armin Jamal. उनका जो फेज़ है मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराने का, towards the end of the power play and the beginning of the middle overs, I think उनका काफ़ी heavy impact है. Unfortunately, he hasn't been delivering like you have mentioned. Um, तो चलें हम लोग मुल्तान की तरफ आते हैं. आई फील लाइक कि मुल्तान की गन चेंज साइड ही होगी. मे बी दानी और ऑली स्टोन वाला जो एक चल रहा है स्वैप, आई फील लाइक वो होगा. But I feel like there is not a lot to change in Multan unless they're choosing to rest someone or give someone a debut. Yeah, unless there's like a forced change, I don't see any change happening for Multan. उनका टॉप ऑर्डर क्लिक कर चुका है. डेविड मिलान हैजंट परफॉर्म, बट आई फील लाइक कि उसको बैठाने का कोई चांस बनता नहीं. आई फील लाइक दे आर गोइंग टू परसिस्ट विद हिम. आई डोंट सी एनी required changes. Unless they're forced due to some uncontrolled scenarios. जहाँ तक बात डेविड मिलान की है, मेरे ख्याल से इनको जो दोनों मैचेस में जो वो आउट हुए हैं वो काफ़ी अच्छी बॉल्स पे आउट हुए हैं. नसीम की जो बॉल थी, इट वाज अ ग्रेट डिलीवरी. और जो आज भी जो जमान खान ने जिस तरह से उनको आउट किया है, यू कैन नॉट रियली डू मच अबाउट दैट डिलीवरी. तो आई मीन आप वो उस तरह का प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है कि आप उसको इस तरह के आउट पे आप यू कैन कंटिन्यू विद हिम. आज वो 3 फॉरेन प्लेयर से खेले थे. आई मीन ज़बरदस्ती अगर उनको चेंज करना पड़ा तो कर सकते हैं, बट आई फील लाइक दे कैन गो विद द सेम प्लेइंग 11. सारी चीज़ें उनकी क्लिक हो रही हैं, स्पिनर्स भी हैं, बॉलर्स भी हैं, बैटिंग जो है वो अच्छे हाई नोट पर गेम फिनिश किया है. तो आई डोंट फील लाइक दे नीड टू मेक एनी चेंजेस अनलेस कि कोई इंजरी का मसला है या कुछ किसी को रेस्ट देना है. जहाँ तक बात पेशावर की है, तो मुझे लगता है ऐसा है कि थोड़ी एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आमिर जमाल को थोड़ा सा बेहतर यूज़ करना चाहिए. वो इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि उनसे अगर नया बॉल इतना कंट्रोल नहीं हो रहा है या वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं नए बॉल से, तो आई फील लाइक कि आप सलमान इरशाद से नया बॉल करवा लें एंड हैव हिम बॉल एट द डेथ. और एटलीस्ट 11 ओवर के बाद से कंटिन्यूस जो है वो 3-4 ओवर का एक जो स्पेल उससे करवा सकते हैं. तो आई थिंक दैट कुड मेक अ डिफरेंस. आई मीन शायद उसको बेहतर कंट्रोल मिल सके विद द स्लाइटली ओल्डर बॉल. और सलमान इरशाद का भी हमने देखा था कि वो CPL में नए बॉल से उन्होंने विकेटें वगैरह ली थी. तो मे बी ही कुड स्पेशली मुल्तान जहाँ पे बॉल किक भी कर रहा है, थोड़ा सा बॉल मूवमेंट वहाँ पे ज़्यादा नज़र आई है. तो व्हाई नॉट ट्राई दैट एंड सी इट इफ इट हेल्प्स. No, absolutely. सलमान इरशाद थोड़े स्लिंगी सी भी हैं, तो उनको लैटरल मूवमेंट भी मिलेगा अच्छा खासा. जैसे वी सॉ जमान खान टुडे अगेंस्ट मुल्तान. तो um, that is something that I feel like it can bear a lot of results for Peshawar. Um, matchups. What is one matchup that you're looking forward to? I feel like Muhammad Ali जिस तरह bowling करवा रहे हैं with the new ball, I feel like Babar Azam versus Muhammad Ali is going to be a good battle. मोहम्मद अली का बॉल अच्छा खासा निप हो रहा है, सीम पड़ के किक कर रहा है. Historically we have seen Babar struggle against rising ball. So that's my matchup. I feel like that's going to be a good battle to see. But what are your matchups? Who are you looking forward to? नहीं, सेम थिंग. आई थिंक मेरे हिसाब से जल्मी का टॉप ऑर्डर वर्सेस मुल्तान बॉलिंग विल बी अ गुड मैचअप, चाहे वो बाबर हो, साइम हो. बट क्योंकि ये लोग ऐसे प्लेयर हैं कि दे गो आफ्टर स्पेशली इन द पावर प्ले, दे गो आफ्टर द बॉलिंग. और जिस तरह से मुल्तान के बॉलर्स नए बॉल पे बॉलिंग करा रहे हैं, बिल्ली का बॉल स्विंग हो रहा है, मोहम्मद अली का बॉल किक कर रहा है, तो वैरायटी है उनके अटैक में. तो इट विल बी अ वेरी गुड बैटल बिटवीन बैट एंड बॉल. आई फील लाइक कि विली शायद ज़्यादा तंग करे जस्ट बिकॉज कि उसका बॉल मूव हो रहा है.
मुझे लग रहा है कि विली शायद ज़्यादा तंग करे जल्मी के बैटर्स को एज़ कम्पेयर टू अदर बॉलर्स। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किस तरह से निगोशिएट करते हैं पावर प्ले की बॉलिंग में। बिल्कुल। इसी के साथ साथ हम लोग आज का सेशन रैप अप करते हैं। Peshawar Zalmi versus Multan Sultan is going to be it's shaping up to be a good game. Peshawar has to win this game to put 2 points on the table. They're the Peshawar along with Lahore right now are the only two teams that don't have points on the table, and Multan and Quetta are topping the table right now with 6 and 4 points each at the moment. आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और आपने अगर ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ go ahead and subscribe to ज़ल्मी टीवी, like and share their content as well, and please also check out the Gully Cricket Show. Check it out, see what you like, and hopefully you guys will see us there as well. आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप हम लोग इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।